सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक हियर। मेरा जो पिछला प्रीवियस वीडियो था सर्कुलेटरी सिस्टम में, हमने उसमें आधा जो पार्ट उसमें जो बच गया था हमारा आर्टरीज के बारे में, हमने उसमें इलास्टिक आर्टरीज देखा था, हमने उसमें मस्कुलर आर्टरी देखा था। ठीक है, अब हम इस वीडियो में देखेंगे आर्टरी होल। क्या देखेंगे हम इसमें? आर्टरी होल। ठीक है, आर्टरीज हमने देख लिया। कौन सी आर्टरी देखी? हमने इलास्टिक आर्टरी देखा, हमने उसको मस्कुलर आर्टरी देखा। आर्टरीज क्या होती है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया। ये रहा ऑर्टा वाला हिस्सा जो इलास्टिक आर्टरी में आता है, जो सबसे लार्जेस्ट होता है, जिसमें क्या होता है, फेनेस्ट्रेटेड सेल्स होते हैं और इसमें इलास्टिक होता है, यानी इलास्टिन नाम का सब प्रोटीन होता है। ठीक है, वो मसल्स मौजूद होते हैं इसमें। ठीक है, और फिर ये आगे चल के क्या होता है, और छोटा हो जाता है। छोटा हो गया क्योंकि इसको क्या बॉडी में सर्कुलेट होना है। ठीक है, एक चैनल से इसके सारे क्या ब्रांचेस बनेगी, है ना। अब पेड़ रहता है, अगर फॉर एग्जांपल एक पेड़ है, पेड़ में जो जड़ें रहेंगी वो एक लंबी की लंबी जड़ तो रहती नहीं है पेड़ में, है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे एक पेड़ के थ्रू समझाता हूँ, ये एक ट्री है ना, ये एक पेड़ है और पेड़ में सिर्फ एक ऐसी लंबी की लंबी जड़ तो रहती नहीं है पेड़ में, इसमें ब्रांचेस रहती है ना, ताकि जो न्यूट्रिशन है वो आ सके, है ना, और नॉन न्यूट्रिशन सब दूर से ये कैरी कर सके। ठीक है, इसलिए इसमें ब्रांच जो जड़ें रहती है, रूट्स रहती हैं, उनमें भी नीचे शाखाएं रहती है, रूट्स की भी, है ना, ब्रांचेस रहती हैं रूट्स की भी। और पेड़ के ऊपर भी सिर्फ एक लंबा का लंबा तना तो होता नहीं है ना, पेड़ का एक लंबा का लंबा स्टेम, उसमें भी ब्रांचेस होती हैं, डालियाँ रहती हैं, ताकि सब दूर से वो ऑक्सीजन वो कर सके, रिसीव कर सके, खुद भी पेड़ भी, है ना, और सब दूर फैल सके। ठीक है, उसके न्यूट्रिशन उसको प्रोवाइड हो, सब दूर फैलेगा, उसको ज़्यादा सनलाइट मिलेगी। ठीक है, फोटोसिंथेसिस होगा उसमें। चलो वो तो दूसरा टॉपिक हो गया, है ना अपना। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आर्टरी भी और वेन्स भी ऐसे ही एक्ट करती हैं। ये सिर्फ एक ही नहीं होती हैं, ये एक ही सेगमेंट में नहीं होती हैं, ये एक चैनल से आने के बाद ये क्या होती है, सेगमेंट्स में अलग अलग ब्रांचेस में ये बढ़ जाती हैं। ठीक है, अलग अलग ब्रांचेस में बढ़ जाती हैं। तो ये अगर आगे जैसे कि मैंने आपको बताया, इसी तरीके से समझ लो, ये ऑर्टा है, ऑर्टा आके भी क्या होगा, ये ब्रांचेस में बढ़ने, जैसे ये है पेड़ की, जैसी ये ब्रांचेस बढ़ती है। ठीक है, इस तरीके से जड़ें फैलती हैं। इस तरीके से क्या होता है, इसमें भी जैसे कि समझ लो ये है ऑर्टा, है ना, पेड़ का जो ये तना है, बीच का जो मोटा वाला हिस्सा है वो समझ लो ऑर्टा मेन हिस्सा है ना। और जो उसके नीचे जो मोटी मोटी जड़ें हैं, मोटी मोटी जड़ें हैं, है ना, तो ये क्या ऑर्टा, जिसमें जो इलास्टिक आर्टरी में आ जाता है, उसके नीचे आती है जो ज़्यादा उससे ऑर्टा से कम मतलब साइज में जो आती है आर्टरी, वो समझ लो आपका मस्कुलर आर्टरी है। और उससे भी जो छोटा होएगा, उससे भी छोटे चैनल्स बटेंगे आगे चल के, जो ये चैनल्स हैं, ये समझ लो ये क्या है, आर्टरीओल। क्या है ये आपका? आर्टरीओल। आया समझ में? जो ये मेन हिस्सा है पेड़ के तने का, ये समझ लो ये है ऑर्टा। ठीक है, और उसके नीचे जो मिडिल, जो उसके बाद जो पेड़ जब जमीन में जाएगा, उसमें जो मोटी मोटी जो जड़ें हैं वो समझ लो मस्कुलर आर्टरी। ठीक है, और मस्कुलर आर्टरी के बाद उन मोटी सी जड़ों में से, जब रूट में से पतली पतली जब जड़ें निकलती हैं, वो है आर्टरीओल। और उन आर्टरीओल्स में भी जो और पतली पतली जो निकलती है जड़ें, वो होती हैं कैपिलरीज। आया समझ में? मैं आपको नेक्स्ट मतलब इसी वीडियो में या इसके बाद वाले वीडियो में आपको मैं अच्छे से उसको समझाऊंगा। ठीक है, तो ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये इतना सा समझ में आ गया आपको, ऑर्टा और आपका मस्कुलर आर्टरी, और मस्कुलर आर्टरी के बाद आर्टरीओल और कैपिलरीज। ठीक है, इतना समझ में आया। तो हम क्या देख रहे हैं, हमने इसके पहले इनकी क्या देखी, लेयर्स देखी कि कितनी लेयर्स में बटा हुआ होता है और लेयर्स में कौन कौन से सेल्स होते हैं। ठीक है, कौन से प्रोमिनेंट यानी जो कौन से ज़्यादा चौड़े रहते हैं और कौन से जो नॉन प्रोमिनेंट रहते हैं, यानी ज़्यादा फैली हुई दिखती नहीं है। ठीक है ना, जो आर्टरीज या वेन्स, वो देख रहे हैं हम। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं आर्टरीओल। क्या देख रहे हैं हम? आर्टरीओल, यानी जो उसका जो कैपिलरीज के पहले वाला जो हिस्सा रहता है। ठीक है, ये रहा ऑर्टा, ऑर्टा के बाद ये और छोटे होकर आया मस्कुलर आर्टरी, मस्कुलर आर्टरी के बाद आया आर्टरीओल, आर्टरीओल के बाद आएगा कैपिलरीज। ठीक है, तो अभी हम क्या देख रहे हैं, आर्टरीओल वाला हिस्सा। आर्टरीओल्स में भी तीनों लेयर रहेंगी, उसमें भी सेम सेल्स रहेंगे, बस कुछ कुछ चीज़ें अलग रहेंगी। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि बहुत सी चीज़ें सिमिलर है, इसमें कुछ कुछ एक दो पॉइंट जो है आगे पीछे, किसी में कोई सेल नहीं है, किसी में प्रोमिनेंट नहीं है, किसी में नॉन प्रोमिनेंट है। ठीक है, तो ट्यूनिका इंटीमा जो लेयर है इसकी, यानी जो इनर मोस्ट लेयर है आर्टरीओल की,
उसमें भी एंडोथेलियल सेल्स होते हैं और सब एंडोथेलियल और सब एंडोथेलियल सेल्स होते हैं। एंड इंटरनल इलास्टिक लेमिना पुअरली डेवलप्ड। इसके अंदर जो इंटरनल इलास्टिक लेमिना होता है, इसमें ये ट्यूनिका जो लेयर है, ये ट्यूनिका इंटरनल जो लेयर है, इसका जो लेयर है ये कौन सा, इंटरनल इलास्टिक लेमिना जो है, ये इंटरनल इलास्टिक लेमिना है, वो पुअरली डेवलप्ड यानी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता, अच्छे से बना हुआ नहीं रहता है किसमें, आर्ट्रियोल्स में, क्योंकि इसका साइज ही बहुत छोटा होता है। जो आर्ट्रियोल्स होते हैं वो स्मॉलेस्ट सब डिवीजन होता है आर्टरीज का। क्या होता है, स्मॉलेस्ट सब डिवीजन ऑफ आर्टरीज। और इनका जो डायमीटर होता है वो 100 माइक्रोन का होता है। कितने माइक्रोन का होता है, 100 माइक्रोन। 100 माइक्रोन का क्या इनका डायमीटर रहता है, यानी इनकी चौड़ाई जो होती है वो 100 माइक्रोन की होती है, किसकी, आर्ट्रियोल की। ठीक है, इसका जो इंटरनल इलास्टिक लेमिना है, जो ऐसा लेमिना जिसमें इलास्टिक हो, वो क्या होता है, पुअरली डेवलप्ड होता है। ये इलास्टिक लेयर है, इसका इंटरनल इलास्टिक लेमिना, ये है इलास्टिक लेयर। ठीक है, इसके बाद है ल्यूमेन, ये रहा ल्यूमेन। ल्यूमेन के बाद है इंटरना, ट्यूनिका इंटरना, और ट्यूनिका इंटरना के बाद क्या है, ये लेयर है इलास्टिक लेयर। इंटरनल इलास्टिक लेयर जो कि पुअरली डेवलप्ड रहती है, अच्छे से डेवलप्ड नहीं रहती है। ठीक है, किसमें, आर्ट्रियोल में। इलास्टिक फाइबर में क्या, इलास्टिक आर्टरी में क्या था, इल डेवलप्ड थी, उसमें भी अच्छे से डेवलप्ड नहीं थी। ठीक है, पर मस्कुलर में क्या थी, अच्छे से प्रोमिनेंट थी। मस्कुलर में क्या है, ये अच्छे से प्रोमिनेंट हो जाती है ये लेयर। ठीक है, तो हमने ये देखा ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका इंटरना के बाद क्या देखेंगे, ट्यूनिका मीडिया यानी मिडिल लेयर जो है इसकी आर्टियोल की, इसमें 1 to 4 लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल। इसमें कितनी लेयर्स होती है स्मूथ मसल की, 1 to 4 होती है। मस्कुलर में कितनी होती है, 20 to 40 लेयर रहती है। किसकी लेयर, स्मूथ मसल की लेयर। पर जो इलास्टिक आर्टरी है उसमें स्मूथ मसल की लेयर नहीं होती है, उसमें कौन सी होती है, फेनेस्ट्रेटेड सेल्स की लेयर रहती है। कितनी, 40 to 80% कितनी होती है, फेनेस्ट्रेटेड सेल्स होते हैं उसमें इलास्टिक आर्टरी में। मस्कुलर आर्टरी में होती है 20 to 40 स्मूथ लेयर होती है, स्मूथ मसल की लेयर होती है। और किसमें, और आर्ट्रियोल में, आर्ट्रियोल में जो ट्यूनिका मीडिया लेयर है उसमें कितनी होगी, 1 to 4 लेयर होगी, कितनी, स्मूथ मसल्स की। ठीक है, अब जो लास्ट है, जो आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहरी जो लेयर होती है आर्ट्रियोल में, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, जिसकी क्या होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू ओनली। इसमें क्या होते हैं, इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है सिर्फ। इसमें जो आउटर मोस्ट लेयर है इसमें क्या होगा, ना ही फिब्रोब्लास्ट होंगे, ना ही कोलेजन फाइबर्स होगा, एक सिर्फ लूज कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है इसमें, किसमें, आर्ट्रियोल में। तो हमने क्या देखा, आर्टरीज के सेगमेंट में हमने देखा है इलास्टिक आर्टरी, मस्कुलर आर्टरी और आर्ट्रियोल। ठीक है, ये तीनों चीजें देखी, तीनों की हमने लेयर देखा, और तीनों की लेयर में कौन से टिश्यूज से बनी हुई है लेयर वो देखा, और कौन से सेल्स होते हैं, स्मूथ मसल लेयर होती है या इलास्टिन मौजूद होता है। हमने ये सारी चीजें इसमें आज देखी आर्टरीज के इसमें। तो अब हम देख रहे हैं आर्टरीज में अप्लाइड एस्पेक्ट्स। क्या देख रहे हैं हम, इसमें अप्लाइड एस्पेक्ट्स देख रहे हैं, यानी इसमें एबनॉर्मलिटीज क्या आ जाती है। ठीक है, आर्टरीज में ऐसे क्या डिसफंक्शन हो जाता है सेल्स का या चीज़ों का, जिनके कारण उसमें एबनॉर्मलिटीज आ जाती है। ठीक है, हम अभी आर्टरीज का ही सेगमेंट देख रहे हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में भी हमने आर्टरीज के बारे में देखा, इस वीडियो में भी हम आर्टरीज के ही बारे में देख रहे हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके दूसरी ब्लड वेसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला एबनॉर्मलिटी आता है या पैथोलॉजिकल इफेक्ट जो आता है इसमें, इसकी पैथोलॉजी में क्या आता है, एथेरोमा। क्या होता है, एथेरोमा। एथेरोमा में क्या होता है, पैची चेंजेस डेवलप इन ट्यूनिका इंटीमा लेयर। ट्यूनिका इंटीमा जो लेयर होती है इसमें पैची चेंजेस आ जाते हैं, यानी इनके पैचेस, इसके अंदर जो लेयर है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। और क्या हो जाता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल और लिपिड कंपाउंड्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल और लिपिड कंपाउंड्स आ जाते हैं उसके अंदर। और क्या आ जाती है, फोम सेल्स आ जाती है। क्या होती है, कोलेस्ट्रॉल और लिपिड कंपाउंड्स, और क्या होते हैं, फोम सेल्स आने के कारण इसमें क्या होता है, इसके पैचेस में चेंजेस आ जाते हैं और इसका पैथोलॉजी जो है इसकी चेंज हो जाती है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद है सेकेंड आर्थेरियोस्क्लेरोसिस। क्या है, आर्थेरियोस्क्लेरोसिस। क्या है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, डिजनरेशन ऑफ आर्ट्रियल वॉल्स। डिजनरेशन होता है यानी इसका जो शेप है वो डिजनरेट हो जाता है, यानी
चेंज होने लगता है किसके द्वारा, एज के द्वारा, बाय एजिंग। और क्या होता है, ब्लड प्रेशर के हाइपरटेंशन के कारण जो ब्लड में ज़्यादा फोर्स से अगर ब्लड सर्कुलेट होता है आर्टरीज में, तो क्या होता है, इसका जो आकार प्रकार है वो चेंज होने लगता है, डिजेनरेट होने लग जाता है ये। और क्या होता है, बाय एज के द्वारा, बट जैसे कि एज के द्वारा क्या होता है, मसल भी सिकुड़ने लग जाती है, चेहरे में झुर्रियाँ आ जाती है, शरीर ढीला पड़ जाता है। उसी प्रकार क्या होती है, आर्टरीज और वेन्स भी बाहर से जैसा आपका शरीर चेंज होता है, उसी प्रकार आपका शेप जो शरीर होता है वो अंदर से भी चेंज होना चालू हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, जो डिजनरेशन हो जाता है आर्टरीज का, क्या होता है, बाय एज के कारण भी, और एक और इफेक्ट इसके कारण ब्लड प्रेशर के कारण। क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो उसमें ज़्यादा वाइब्रेशन रहेगा आपकी वेन्स में, वेसल्स में, और उसके कारण भी क्या होगा, जो आर्टरीज की जो वॉल्स रहती हैं, यानी जो दीवारें रहती हैं, वो क्या होता है, उसमें डिजनरेशन हो जाता है उसमें, है ना। और डिजनरेशन के किसके कारण होता है, डिजनरेशन के आर्टरीज इन्फिल्ट्रेट बाय फिब्रस टिश्यू एंड कैल्शियम। डिजनरेशन के कारण क्या होता है, इसमें फिब्रस टिश्यू आ जाते हैं, कैल्शियम आ जाता है, इसके कारण क्या होता है, कॉजेस टू लूज इलास्टिसिटी। इसके कारण क्या होता है, फिब्रस टिश्यू और कैल्शियम आने के कारण इसमें क्या होता है, इलास्टिसिटी लूज कर देता है। कैल्शियम क्या करता है, ठोस कर देता है, चीज़ों को कड़क करने का काम करता है कैल्शियम का। उसके कारण क्या होता है, इसकी इलास्टिसिटी जो होती है वो ढीली पड़ जाती है ना। अब जो है वेन्स ज़्यादा इलास्टिसिटी की नहीं रहती हैं, कड़क हो जाती हैं, हार्डनेस आ जाती है, क्योंकि इसमें इलास्टिक जो है, इसका इलास्टिकनेस वो कम हो जाता है। किसके कारण, फिब्रस टिश्यू के कारण और कैल्शियम के कारण। किस कंडीशन में क्या होता है, आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस। क्या होता है, आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस में ये चीज होती है। अब जो थर्ड पॉइंट है एन्यूरिज्म, क्या है ये थर्ड पॉइंट, एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म में क्या होता है, स्वेलिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में स्वेलिंग आ जाना, यानी ब्लड वेसल्स का फूल जाना, इसमें सूजन आ जाना। सूजन आने के कारण क्या होता है, इसमें इसका ब्लड प्रेशर में जो इसकी प्रॉब्लम आती है ना, और ये किसकी तरह स्वेलिंग हो जाती है, जैसे बलून कैसा फूल जाता है फुग्गा, उस तरीके से इसमें स्वेलिंग आ जाती है। किसमें, एन्यूरिज्म में। एन्यूरिज्म कंडीशन में क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स रहती हैं इसमें स्वेलिंग आ जाती है। ज़्यादातर होता है ये कौन सी, जो मिडिल जो आर्टरीज रहती हैं, जो शॉर्ट और मिडिल आर्टरीज रहती हैं, छोटी जो रहती है ना, छोटी आर्टरीज, बड़ी आर्टरीज में नहीं होता है ये, छोटी छोटी जो आर्टरीज होती हैं उनमें ये होता है। क्या होता है, एन्यूरिज्म होता है। इसमें क्या होती है, स्वेलिंग आ जाती है ब्लड वेसल्स में। तो अब आज हमने क्या देखा, आर्टरीज का सेगमेंट देखा, हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने आर्टरीज के बारे में देखा। आर्टरीज में हमने इलास्टिक आर्टरी देखा, मस्कुलर आर्टरी देखा और आर्टरियोल्स देखा, ठीक है। और फिर हमने इनके तीनों के अप्लाइड एस्पेक्ट्स देख लिए। अप्लाइड एस्पेक्ट्स में हमने क्या देखा, एथेरोमा देखा, हमने आर्टरियोस्क्लेरोसिस देखा और एन्यूरिज्म देखा, ठीक है। तो ये आज हमारा सेगमेंट क्या था, आर्टरीज के बारे में था।